साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस चैनल पे आपको क्लास 10th क्लास 12 का मैथमेटिक्स, यूपी बोर्ड NCERT बुक और क्लास 10th का फिजिक्स भी। तो आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूं साथियों, वो है क्लास 10th का मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और उस चैप्टर का नाम है त्रिभुज यानी ट्रायंगल। तो त्रिभुज को स्टार्ट करेंगे आज। तो त्रिभुज को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानेंगे क्लास 9th का त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता। दो त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता जानेंगे, फिर समरूपता के प्रगुण जानेंगे, फिर उसके 10 थ्योरम है, 10 थ्योरम 1 बाई 1 करके हो जाएंगे। बाद में एक्सरसाइज होगा प्यारे बच्चों। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता, कॉन्जुगेंसी ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता। त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता। त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के 4 दशाएं हैं। उन चारों दशाओं को जानने से पहले हम त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता यानी दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, उसकी परिभाषा क्या है। ये त्रिभुज ABC है और ये त्रिभुज DEF है। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कब होंगे, उसकी 4 दशाएं हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए, पहले त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता की परिभाषा। तो दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे जब पहले त्रिभुज को उठाकर दूसरे त्रिभुज पे रख दिया जाए तो ये दूसरे त्रिभुज को पूरा ढक ले। फिर से एक बार देखिए, दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे जब एक त्रिभुज को उठाकर दूसरे त्रिभुज पे रख दिया जाए यानी दूसरे त्रिभुज पे अध्यारोपित कर दिया जाए तो ये दूसरे त्रिभुज को पूरा ढक ले, तब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो बाय डिफिनीशन आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। अगर त्रिभुज ABC DEF को पूरा ढक रही है तो इसका मतलब AB बराबर DE है, BC बराबर EF है और AC बराबर DF है। यही नहीं, ये तभी पूरा ढकेगा जब कोण A बराबर कोण D हो, कोण B बराबर कोण E हो और कोण C बराबर कोण F हो। यानी कि दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होंगे, जब उनकी तीनों संगत भुजाएं बराबर हों, तीनों संगत कोण बराबर हों। तभी ये त्रिभुज, जब त्रिभुज ABC को DEF पे रखा जाएगा तो ये त्रिभुज DEF को पूरा ढक लेगा प्यारे बच्चों। तो परिभाषा लिख लीजिए, दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे जब, थोड़ा 9th का है लेकिन इसका यूज है 10th में। दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे जब सर्वांगसम होंगे जब एक त्रिभुज को उठाकर उठाकर दूसरे त्रिभुज पर अध्यारोपित कर दिया जाए, दूसरे त्रिभुज पर अध्यारोपित कर दिया जाए तो यह दूसरे त्रिभुज को पूरा ढक ले। तो यह
दूसरे त्रिभुज को पूरा पूरा ढक ले, पूरा पूरा ढक ले, तब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं प्यारे बच्चों, सर्वांगसम होते हैं। ये तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। हाँ, परिभाषा के बाद हम दो त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता की दशाएं पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। अब सर्वांग क्षमता की दशाएं पढ़ेंगे। तो देखिए, पहली दशा है फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन देखिए, तो देखिए दो त्रिभुज के सर्वांगसम होने की पहली दशा प्यारे बच्चों। तो यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के क्रमशः बराबर हों, तब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। एक बार फिर से देखिए, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के क्रमशः बराबर हों, तब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। यानी क्या हो जाए, ए बी बराबर हो जाए, त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में ए बी बराबर डी ई हो जाए, बी सी बराबर ई एफ हो जाए, ई एफ हो जाए, और ए सी बराबर डी एफ हो जाए, तब ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा क्या है, यदि एक त्रिभुज की यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के क्रमशः बराबर हों, संगत भुजाओं के क्रमशः बराबर हों, क्रमशः बराबर हों, तब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। जी, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के क्रमशः बराबर हों, तब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। यानी
त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में, और त्रिभुज DEF में यदि क्या हो जाए, यदि AB बराबर DE और BC बराबर EF तथा AC बराबर DF तब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। तब त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF। तो इसमें क्या है, तीनों भुजाएं, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के क्रमशः बराबर हैं। तब क्या है, तब दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। और इस सर्वांगसमता को कहते हैं भुजा सर्वांगसमता, भू सर्वांगसमता, भुजा सर्वांग क्षमता कहते हैं प्यारे बच्चों इसको। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ प्यारे बच्चों, दूसरी दशा देखिए। हाँ प्यारे बच्चों, सेकेंड कंडीशन है, हाँ देखिए सेकेंड कंडीशन है, यानी दूसरी दशा। सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन क्या है प्यारे बच्चों, ये ट्रायंगल हो गया ABC और ये ट्रायंगल हो गया DEF। अब सर्वांग क्षमता की दूसरी दशा को हम यहाँ पढ़ेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, तो चलिए त्रिभुज ABC की दो भुजा ले लीजिए, AB और BC। यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उन भुजाओं के बीच का कोण, तो AB और BC भुजा के बीच का कोण B हो गया। यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं और संगत कोण के क्रमशः बराबर हों, तब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं और संगत कोण के क्रमशः बराबर हों, तब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। यानी त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में यदि AB बराबर DE हो, BC बराबर EF हो और कोण B बराबर कोण E हो, तब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। प्यारे बच्चों,
तो देखिए क्या है, यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में क्या हो जाए, F में यदि AB बराबर DE हो और कोण B बराबर कोण E हो तथा BC बराबर EF हो, तब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। तब त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF, इसमें दो भुजा और एक कोण बराबर है, तो इसे कहते हैं भू को भू सर्वांग समता, भू को भू सर्वांग समता, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। हाँ, तो इसका कंडीशन लिख लीजिए, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, और उनके बीच का कोण एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं, दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं एवं संगत कोण के क्रमशः बराबर हों, संगत कोण के क्रमशः बराबर हों, कोण के क्रमशः बराबर हों, तब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे बच्चों। तीसरी दशा, तीसरी दशा प्यारे बच्चों, यानी थर्ड कंडीशन है तीसरी दशा। देखिए ये ट्रायंगल हो गया ABC, और ये हो गया DEF। तो देखिए
यदि एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा, यदि एक त्रिभुज के किसी भुजा के अंतर्गत दो कोण, ऐसा कह सकते हो, यदि एक त्रिभुज के किसी भुजा के अंतर्गत दो कोण दूसरे त्रिभुज की संगत कोण और संगत भुजा के क्रमशः बराबर हों, तब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। यदि एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा, दो कोण कौन सा, बी ले लीजिए और सी ले लीजिए, और ये बीसी भुजा के अंतर्गत है। तो यदि एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों, यानी कोण बी के बराबर कोण ई हो और कोण सी के बराबर कोण एफ हो, यदि एक त्रिभुज के दो कोण, यानी कोण बी कोण ई के बराबर हो, कोण सी कोण एफ के बराबर हो, और एक भुजा यानी बी सी ई एफ के बराबर हो, तब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। एक बार डेफिनेशन सुनिए, यदि एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों और संगत भुजा के बराबर हो, तब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में यदि कोण बी बराबर कोण ई और बी सी बराबर ई एफ तथा कोण सी बराबर कोण एफ हो, तब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। तब त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ, इसमें दो कोण बराबर है, एक भुजा बराबर है, ये है कोण भुजा कोण सर्वांग क्षमता, को सर्वांग क्षमता। तो दशा लिख लिया जाए, क्या है, यदि एक त्रिभुज के दो कोण, एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों एवं संगत भुजा के क्रमशः बराबर हों, तब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे बच्चों। हाँ, चौथी दशा देखिए प्यारे बच्चों। चौथी दशा है फोर्थ कंडीशन। फोर्थ कंडीशन है प्यारे बच्चों,
फोर्थ कंडीशन है, यदि दो समकोण त्रिभुजों में कर्ण और कोई एक भुजा बराबर हो, तब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। यानी कर्ण का बराबर होना आवश्यक है। यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक समकोण त्रिभुज हो गया ABC और दूसरा समकोण त्रिभुज हो गया DEF, तो यदि दो समकोण त्रिभुजों में कर्ण का बराबर होना आवश्यक है। दो समकोण त्रिभुजों में कर्ण और कोई एक भुजा, चाहे BC चाहे AB, यदि दो समकोण त्रिभुजों के कर्ण और कोई एक भुजा यानी BC और EF बराबर हो, यदि दो समकोण त्रिभुजों के कर्ण और कोई एक भुजा बराबर हो, तब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए, समकोण त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में यदि क्या हो, यदि कर्ण AC बराबर DF हो, कर्ण AC बराबर DF हो, तथा BC बराबर EF हो, तब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। तब त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF, इसको कहते हैं समकोण कर्ण भुजा, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता। हाँ प्यारे बच्चों, दशा क्या है, यदि दो समकोण त्रिभुजों के कर्ण तथा एक भुजा आपस में बराबर हों, तब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ये हो गया। अब देखिए प्यारे बच्चों, सर्वांग समता की दशाएं समाप्त होती हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए,
हाँ, अब है त्रिभुजों की समरूपता। त्रिभुजों की जो 10th का चैप्टर है, त्रिभुजों की समरूपता। तो यहाँ दो बहुत ही मेन वो है दशा, उसको आप जान लीजिए। पहला है, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों। यदि दो त्रिभुजों के दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों, संगत कोण बराबर हों, तब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में क्या हो, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो। संगत कोण का मतलब कोण B कोण E के बराबर हो, कोण C कोण F के बराबर हो, और कोण A कोण D के बराबर हो, तब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में यदि क्या हो, यदि कोण A बराबर कोण D हो और कोण B बराबर कोण E हो तथा कोण C बराबर कोण F हो, तब त्रिभुज ABC समरूप का ये साइन है, समरूप त्रिभुज DEF। तो इसमें तीनों कोण आपस में बराबर हैं, दोनों त्रिभुजों के वो भी संगत कोण बराबर हैं। तो ये दोनों त्रिभुज, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है कोण 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 समरूपता। कोण 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 समरूपता। और दूसरी प्रॉपर्टी देख लीजिए, सेकेंड वाली, यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हों। यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हों, संगत भुजाएं समानुपाती हों, समान अनुपात में हों। यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हों, तब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी प्यारे बच्चों, ABC और DEF प्रॉपर्टी क्या कह रही है? प्रॉपर्टी कह रही है कि यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हों, तब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो संगत भुजा यानी AB और DE का अनुपात वही हो जो BC और EF का अनुपात हो, और वही अनुपात AC और
DF का हो, तब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में यदि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों, यानी AB अपान DE इज इक्वल टू BC अपान EF इज इक्वल टू AC अपान DF हो, तब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तब त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, और इसमें तीनों संगत भुजाएं समानुपाती हैं, तो इसको कहते हैं भुजा 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 समरूपता। भुजा 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 समरूपता। तो प्यारे बच्चों, ये यहाँ पे डन होता है। कल से आपको थ्योरम बताया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ भी बताया गया है आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया है। एक बार आ गया होगा, एक बार आप इसको रिवाइज कीजिए, फिर आप प्रश्नावली में आइए, यानी थ्योरम को पढ़िए। थ्योरम बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आगे के भी सलूशन यानी थ्योरम भी आपको, थ्योरम की जानकारी आपको मिलती रहे, उसके लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए मित्रों। धन्यवाद।